ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकता प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं चैतन्य मणि, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार पर शासन करने वाली, कर्मेंद्रिय जीत, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, प्यारे अव्यक्त बाप दादा का परम सतगुरु परम शिक्षक का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ज्ञान के गुह्य रहस्यों को स्पष्ट कर जाओ। हमें अपने समान बना दो। बाप दादा को देखेंगे सम्मुख, वरदानी दृष्टि देते हुए बाबा के साथ उड़ चलते हैं। पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी सर्वशक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही है 24 जनवरी 1970। बुक में है पेज नंबर 27, पैराग्राफ 7th या 8th पैराग्राफ है शायद। दिन प्रतिदिन कदम आगे, समझते हो। बाबा ने कल माताओं के बारे में कहा था कि माताओं को बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है बस। याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। अब अगर कोई बड़े बैठे होते, बहनें बैठी होती तो बाबा ऐसे कहते बस याद करो, ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाएगा। बाबा ने माताओं को कितना सहज कर दिया। जो बाप को याद करता है उन्हें अपने उनके कार्य में मदद मिल जाती है। क्या समझना है बार बार कि हम परमधाम निवासी हैं। तो ऐसे बाबा ने कल माताओं से बात की कि योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर अगर दो बोल बोलोगी वो भी भाषण करना ही है। आगे पढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन कदम आगे, समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय के लिए कह रहे हैं बाबा, समय पड़ा है, कर लेंगे। चलो ठीक है, समय पड़ा भी है, लेकिन जो समय दूसरा आने वाला है उसमें सेम ऐसे ही रहेगा क्या? हम इतने फ्री निर्विघ्न होंगे क्या? गारंटी है? बाबा कह रहे हैं स्थिति भी बदल सकती है। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। बहुत सी चीजों का उत्तर है इसमें। समय चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से पुरुषार्थ की विधियां भी चेंज होती रहती हैं, उसके अनुभव भी चेंज होते रहते हैं। इसलिए जो जिस समय करना चाहिए पुरुषार्थ, उस समय करके उसका जमा का खाता बढ़ा लेना है।
इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, इस उपलक्ष्य में कहा बाबा ने, ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तब ही संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा ने बोला कि जैसे हम बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये बाबा को हम्म। पसंद नहीं है। ऐसे भी नहीं हाँ। बोलना है, जो करना है अभी करना है। हम्म। बाबा ने कुमारियों को बढ़ाने के लिए बोला कि जैसे कुमारियां तो दौड़ने में तेज होती हैं, तो हम्म। पुरुषार्थ की दौड़ भी लगानी है। हम्म। ठीक है। और कहना संपन्न और बोलते संपूर्ण में क्या अंतर है? हाँ, ओम शांति। हैं। और ये बात देखो, मुरली हमने कितनी बार पढ़ी है, लेकिन ये इस बात पर कभी ध्यान नहीं गया कि बाबा ने ये भी हमें पहले समझाया है कि बाबा क्यों कहते हैं कि समय चला जाएगा फिर क्या करोगे। तो अगर हम्म। समय बदलेगा तो फिर पुरुषार्थ की जो जो रूप है वो भी बदलेगा। अभी हम्म। अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं, फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कितनी हाँ। बड़ी बात है, इस पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं गया। ये मुरली हमने पढ़ी है, लेकिन उस समय की वैल्यू किस लिए है वो नहीं समझे। बस ये समझते रहे कि फिर विनाश हो जाएगा तो फिर, लेकिन समय के साथ साथ पुरुषार्थ का रूप बदलेगा, वो हाँ। अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम नहीं समझे। हाँ, कितनी गहरी बात है। बाबा ने कहा देखो समय ये के बहुत साथ गहरी बात स्थिति भी है। तो बदल जाएगी, और पार्ट भी बदल जाएगा, चीजें बाबा ने बदल बोला था। जाएगी, बिल्कुल पार्ट भी बदलेगा। है ना? हमारी स्थितियां भी तो बदलती हैं। अगर सपोज कोई फ्री है आज, कल हो सकता है फ्री हो, उसके साथ वैसा ही हो जैसे वो है। मेंटल तो जो स्टेट भी चेंज हो जाती है, दीदी। मेंटल स्टेट भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ठीक। उसकी क्या परिस्थितियां हैं, उस अनुसार वो ज्यादा बिजी हो गया अगर अपने कार्य में, तो कर पाएगा क्या? तो जिस समय वो कर पा रहे हैं, वही समय उनको अधिक से अधिक। एक बात बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पे, मतलब जैसे कोई होती है ना, एक पॉइंट टच कर जाता है कि आज का दिन और ये जो हम आज कर रहे हैं, ये क्या फिर आएगा? तो ऐसे ही समझ के चलो कि आज का दिन फिर 5,000 साल बाद आएगा। आज गया तो ये गया, कल जो होगा वो दूसरा होगा। और आज और कल में कितना अंतर है। तो ये समझो कि आज का दिन ये आखिरी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसा अलग होगा। आज का दिन ये फिर 5,000 साल बाद आएगा। तो ऐसे हर पल समझ के चलना चाहिए, जो पल जा रहा है वो फिर 5,000 साल बाद आएगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, यही समय, यही स्थिति, यही मुरली, ऐसे ही हम इस वक्त में फिर 5,000 साल बाद सुनेंगे। कल होगा मगर स्थितियां चेंज होंगी। तो ऐसे अगर हर पल को करा जाए तो कितना आप अटेंशन से करेंगे। तो जैसे साकार फर्स्ट किया, बाबा ने कहा लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। संपन्न और संपूर्ण क्या अंतर है इसमें?
संपूर्ण शब्द किससे रिलेटेड है? समय से, यानी टाइम पूरा हो गया, इतने में ही करना था आपको, संपूर्ण। और संपन्न है उसकी क्वांटिटी से, जैसे 1 किलो 2 किलो। तो ऐसे ही आपका जो पुरुषार्थ है, गुण है, सपोज करो वो जितना होना चाहिए, सतो गुण है तो 7 ही पूरे हो गए, संपूर्ण, संपन्न। ठीक है ना? संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। बड़ी बात तो है नहीं। जाने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? सॉरी, जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। ज्ञान ने अगर हमें जीवन में रोशनी नहीं दी, हमें आईना नहीं दिखाया, शक्ति नहीं दी, तो फिर कैसा ज्ञान? उसको जानना ही नहीं कहा जाएगा। वो तो ऐसे है जैसे कोई बुक रीड कर ली, बस अच्छी लगी रख दी साइड से। उससे हमने क्या शिक्षा ली, हमारे जीवन में हमने उसे अपनाया, तो बात है। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। नॉलेज वह चीज है जो वह जो रूप बना देती है। मगर आपको जैसे नॉलेज दी गई फूल की, तो ये नॉलेज ऐसी चीज है जो आपको फूल बना दे। कितनी बड़ी बात है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। आपको खुशबू की नॉलेज दी गई तो आप में वो खुशबू आ जाए। नॉलेज वो चीज है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति, है ना? कितनी अच्छी बाबा ने नॉलेज की डेफिनेशन दी। क्या है? जो वैसा रूप बना दे। ईश्वरीय नॉलेज दी है तो ईश्वरीय स्थिति बना दे। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। क्या कहा बाबा ने? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा ने हमें ज्ञान क्या है, हम कहते हैं ना धारणाएं, मोटी मोटी धारणाएं समझते हैं हम कि खान पान की धारणा, पवित्रता की हम्म। धारणा। बाबा ने तो धारणा का जो सब्जेक्ट है वही बदल दिया यहाँ पर कि धारणा मानो हम्म। तुम जो ज्ञान लेते हो वो हम वही लोग बन पॉइंट जाना। से वही बन जाना। हम हम्म। ऐसे ही कह देते हैं कि हम धारणा कर रहे हैं। कौन सी धारणा कर रहे हो भाई? वो स्थूल धारणा उनकी बात नहीं है, बाबा ने तो यहाँ धारणा का ही रूप बदल दिया। नॉलेज वो तो चीज है जो वो वही बना नॉलेज दे। क्या है, वही बना दे। तो उसी कितनी अच्छी भी चीज है। उदाहरण कितनी अच्छी चीज है सच में।
एक एक बात को बाबा कैसे समझाते हैं, और हम बच्चे जाते देवता के हैं। बारे में बताया तो आप देवता बन गए ना। बन गए ना, सही बात है। और ईश्वरीय नॉलेज क्या है? नॉलेज नहीं है ये खाली, ये वो खाली बना रही है, ईश्वर बना रही है, ईश्वर जैसा बना रही है। जैसे बाबा साकार वाणी में भी कहते हैं ना कि तुम बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ते हो तो क्या बनते हो? फिर बैरिस्टर बैरिस्टर बन जाते बनते हो। हैं। तो फिर अब तुम वो बन रहे हो ना, तो वो पढ़ाई पढ़ रहे हो माना सीख रहे हो, तो सीख चुके ना, जो पढ़ा दिया माना वो उसी दिन सीख लेना है। तो रोज रोज इसीलिए हमें जो और पढ़ाई में रोज हम्म। थोड़ी ऐसे करेंगे कि एक साल हो गया, वो पीछे की पढ़ाई आगे थोड़ी कोई पढ़ाता है। तो वही बात हाँ। बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ साथ साथ धारण करो, वही बन जाओगे। वही बन जाओ। कितना मतलब, जैसे कोई कहता है ना, कोई कोई पॉइंट कभी कभी समझ में आती है ऐसे। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्म इंद्रियां भी वह करती हैं। एक एक लाइन में कितनी गहराई है। दीदी, इन लाइनों में वो गहराई है जो हम कहते हैं ना कि मेरे संस्कार खत्म नहीं हो रहे, अंश रह हाँ। जाता है, वो अंश भी नहीं रहता। तभी तो बाबा हमें हम्म। देखो कितनी गहराई से समझा रहे हैं कि अंश भी कब रहता है, जब अंदर में वो पॉइंट नहीं जाती, उस माना उसका स्वरूप नहीं बनते, माना वो धारणा नहीं हाँ, करते तुम, तभी तो वो रह गया, नहीं तो वो बने नहीं रहना ना ही नहीं वैसे, था। वो संस्कार क्यों बने रह नहीं गए, ना। वो वैसे बने नहीं क्योंकि हाँ, अंदर गया नहीं। अंदर ही नहीं गया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बस। भाई, जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो रूप बना देती है, इसलिए नॉलेज को हमने ठीक से ग्रहण ही नहीं किया है। ये वो बात हो गई दीदी, जैसे खाना खाते हैं ना और हजम ना हो तो क्या होगा? वो हाँ। शरीर को एनर्जी एनर्जी थोड़ी देगा। खाया और वो मेट कर दिया तो क्या रहा? अंदर तो कुछ भी नहीं रहा। तो ज्ञान को वही। ज्ञान को सुनते हैं, सुनाते हैं, पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, बाकी वो हजम नहीं करते तो फिर एनर्जी नहीं मिलती। वही। तो ये इसमें कितनी गहराई है कि हमें और बातों को भी गहराई से, जो दुनियावी बातें हैं उनको गहराई से न सुनना है, ना उनको उनमें इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि कोई बहुत चीज ध्यान से सुन ली और अंदर चली गई तो फिर वैसा बन जाएंगे। ये दीदी बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला कि वो पॉइंट भी हम वो बातें भी सुनते हैं तो इसीलिए उनका असर रहता है, क्योंकि हाँ। हम उनमें ध्यान देते हैं। है ना, कहते हैं कोई ना कि ध्यान से जैसे बहुत बड़ी लाइन, अच्छी चीज लग रही है, बड़ा हाँ। सुंदर लग रहा है, अरे क्या है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं कोई, मगर आपने और ध्यान दे दिया और बुद्धि में आपने वो छप गई वो चीज, तो वही वही उसी की तरफ लेकर दीदी जाएगी सुनने के फिर। लिए ना, बाबा ने एक और बात कही एक मुरली में ऐसे ही कि एक तो सबसे पहले डायरेक्शन तो यही है कि किसी का सुनना ही नहीं है। लेकिन हाँ। अभी हम पार्ट में हैं तो कई आत्मा ऐसी आती है जिनको सुनना होता है, तो उसके लिए भी बाबा ने हमें कहा है कि सुनो भी तब, ऐसे ही मत सुनने लग जाओ। खुद हाँ। में पावर नहीं है और सुन रहे हो। पावर नहीं है, सुनो भी हाँ। तब जब तुम्हारे में ये शक्ति हो कि तुम उसको वहीं फुल स्टॉप कर दो, उस तो बात उसके भी को तरीके वहीं बाबा ने तुम, बताए ना, बाबा को सामने तरीके रखो। बताए हैं, हाँ, बिल्कुल तब युक्तियां जाके बताई सुनो। हैं। अब जैसे क्योंकि सूरज भाई हमारे, हैं, उनके पास हम्म, कितनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, ऐसे ही अगर कोई साधारण बाबा का ज्ञान का बच्चा हो तो वो डर जाए, वो डर भी प्रॉब्लम जाए ही नहीं और दे जाएगा और बातें उसके अंदर ऊपर जाती छप जाएंगी। जाएगी। हाँ, हाँ। अंदर जाती जाएंगी ना सारी बातें, बड़े ध्यान से सुनेंगे, लेकिन वो कैसे हाँ। सुनते हैं, उनके सुनने का तरीका भी। भाई देखो कितनी बात बाबा ने बताई है, तभी तो बाबा कहते हैं नहीं सुनो, कान बंद रखो। कईयों को फिर सुनना पड़ता है तो उस हिसाब से सुनते हैं। तो सॉरी, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। किसी किसी का हाजमा ठीक नहीं होता तो हजम नहीं कर पाता, वेस्ट में चला जाता है वो।
इसलिए हजम करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है पता है? हजम करने के लिए हमारी आंतों में गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, जो खाने को कन्वर्ट करते हैं और उस कन्वर्शन से उनसे जो रस निकलता है वो आंतें एब्जॉर्ब करती हैं। खाना कोई एज इट इज थोड़ी ना एब्जॉर्ब हो जाता है कि आपके शरीर में कोई अन्न घूम रहा है या कुछ घूम रहा है, वो विटामिन के रूप में घूमता है। और कोई हम डायरेक्ट विटामिन नहीं खाते, डायरेक्ट खाने से वो निकल जाते हैं। जो ये सप्लीमेंट्स मिलते हैं ये विटामिन के ज्यादा काम नहीं करते हैं, उनका रूप अंदर परिवर्तन होता है, तब जाके वो हाजमे के योग्य बनता है, जिसको बाबा कहते हैं जुगाली करो बैठकर, जैसे गाय जुगाली करती है, धीरे धीरे चबाती है उसको, फिर उसके रक्त में जाता है और हजम होता है। तो हमने ज्ञान ले लिया, तो अभी हम क्या लक्ष्य से मुरलियां पढ़ रहे हैं? हजम करने के लक्ष्य से। एक एक लाइन, एक एक बाबा का महावाक्य, उसकी जुगाली कर रहे हैं। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, ये हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। अपने घर में आए हो यह समझते हो? जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंचता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है। इसके ऊपर एक गीत है ना, बहुत अच्छा लगता है, उनको पहले बहुत सुनते थे। याद आया कौन सा गीत? जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंचता है तो जैसे विश्राम मिल ये भी जाता गीत है। है, हाँ सूरज जी। की गर्मी से। हाँ। हाँ जी, यही यही। जलते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो अपने को। बाबा कह रहे हैं जब मधुबन में आते हो बाबा के पास तो विश्राम मिल जाता है, बहुत सी बातों से, एक बात से नहीं कि हम कार्यों से थोड़ा फ्री हो गए, मन को विश्राम मिलता है। भाग दौड़ की जिंदगी, मन भी भागता रहता है, उससे विश्राम मिल जाता है, ठिकाना मिल गया मन को, बस यहीं पर रहो। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो अपने को। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। जो उधर बाबा के पास कर रहे हो वही स्थिति का अनुभव वहां पे ले जाना तो मदद करेगा। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता। वातावरण का असर अपने पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम शक्तिशाली आत्मा है। कैसे पता चलेगा शक्तिशाली का? अपनी स्थिति से। मुझ पर किस स्थिति का, बात का कितना प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, अपने को थोड़ा पीछे लेके जाओ, जो 5 साल वाले 10 साल वाले हैं, देखो पहले कैसा होता था और अभी में क्या अंतर है। पहले कोई क्रोध कर दे तब क्या होता था, आज कर दे तो क्या होता है।
उससे पता चलेगा आपके अंदर कितनी शक्ति आई है। किस बात की शक्ति आई है? शांति की, सहन करने की, समेटने की, समाने की। अब परसेंटेज अलग हो सकती है उसकी, और बढ़ेगी तो और होगा। फिर क्या होगा पता, संकल्प भी नहीं चलेंगे, अभी चल जाते होंगे, फिर रोकते हैं। तो जब शक्ति अपने में आ जाती है तो बाबा कह रहे हैं वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता है, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप है? देखो बाबा कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ते हैं ना, ये कि सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप है, मतलब थोड़ा थोड़ा असर आ जाता है बच्चों को, तो बाबा उनको शक्ति भर रहे हैं। कौन है शक्तिशाली? यहाँ बाबा ने ये नहीं बोला कि सर्वशक्तिवान वातावरण है या आप हो, क्योंकि शक्ति थोड़ी कम है बच्चों में, तो बाबा ने अपना नाम लिया। जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अगर मैं बाबा से कंबाइंड हूं, कल था ना शिव शक्ति, अपने को क्या समझो, मैं शिव शक्ति हूं। क्या बोला था बाबा ने शिव शक्ति के लिए? बोलो। शेरनी शक्ति बोला था। और क्या बोला था? 5 लाइनें थी, पांचों में गजब की बातें थी। शिव शक्ति कोई भी कार्य कर सकती है। हम्म। शिव शक्ति कभी भी हार नहीं खा सकती है। हम्म। और शक्तियों की सवारी किस पर दिखाते हैं? शेर पर। पर पिछवाड़ी है। किसी भी प्रकार की माया शेर रूप में आया, शेर रूप में, इसीलिए सिंह पर सवार दिखाते हैं ना दुर्गा को। मतलब क्या? शेर जैसी परिस्थितियों पर बैठ गई। एक माँ वाक्य सुना, परसों की बात है, कि जब सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, तपस्या करते हैं जंगलों में, अपने आसपास के खूंखार जंगली जानवरों को भी काबू में कर लेते हैं, करते नहीं है, हो जाते हैं, और उनके आसपास आकर बैठ जाते हैं। ऐसे सुने होंगे आपने। वो सन्यासी तपस्या कर रहे थे मंदिर में या उधर आके जंगल में, उनके आसपास बैठ जाते थे, कुछ नहीं करते थे उन्हें। शेर जैसा खूंखार जानवर, सांप, उनके ऊपर लोटपोट जाएंगे, सांप उनके ऊपर चढ़, लेकिन काटेगा नहीं। शंकर का यादगार दिखाया ना, वश हो जाते हैं। तो क्या हम बच्चे, जो उनसे भी बड़े तपस्वी बाबा ने टाइटल दिए हैं, क्या आस जिस जंगल में हम, कलयुग रूपी जंगल के खूंखार जानवरों को काबू में नहीं कर सकते? शेर पर बैठे थे ये शिव शक्ति। किसी भी प्रकार की माया शेर रूप में आए, डरना नहीं, दहाड़ मारेंगे। मगर क्या करो, उस पर सवारी कर लो। कैसे? इसी एक शब्द में अगर स्थित हो जाओ। कंबाइंड रूप है ना, शिव और शक्ति में 2 शब्द हैं, बाबा कंबाइंड है। मास्टर सर्वशक्तिवान में 2 शब्द हैं, कंबाइंड है। तो जो कंबाइंड स्वरूप के समान है, अगर उसके में अर्थ स्वरूप में मैं टिकी हुई हूं, खाली बोलने से नहीं, उसके अर्थ स्वरूप की अनुभूति में हम स्थित हैं, तो माया कुछ नहीं कर सकती।
ठीक है। अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। युगल बाबा ने अपने से कहा, मैं और तुम कंबाइंड हैं, लेकिन अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। 1 मिनट पढ़ती हूं मैं, युगल किस लिए कहा ये। नहीं, यहाँ बाबा ने युगल माताओं को बोल रहे हैं, माताओं से बात कर रहे हैं। बाबा के युगल आत्माएं जो हैं उनको कह रहे हैं कि युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक दो को भी, एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। अगर युगल अपने को समझना भी है तो बाप और बच्चे, या फिर मैं सजनी बाबा मेरा साजन, या स्टूडेंट और टीचर, इस रूप में युगल बनो। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए भी देखने में न आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना है तो भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। कैसी स्थिति रहने से मायाजीत बनेंगे? बाबा ने 3-4 स्थितियां बताई हैं। इसमें क्या बोला बाबा ने पैराग्राफ में? कैसे बनेंगे मायाजीत? शांति। दीदी, हाँ। बाबा ने हमें एग्जाम्पल से समझाया है। अगर हम समझे ना तो पेपर क्या है, पेपर बातें आती हैं। तो जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि डॉक्टर जाता है तो पेशेंट होते हैं, तो क्या उनकी बीमारी का असर होता है? तो हमें हम्म। अपना काम याद रखना है कि हमारा काम क्या है। और हर हम्म। एक कदम पर किसी न किसी आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई कार्य रहता ही है, कर्तव्य है ही। तो जब भी हम उसके संपर्क में आते हैं तो बाबा ने कहा, तुम जब भी जैसे रहते हैं हम लौकिकता में, यहाँ समझते हो कि युगल आत्मा है या कौन है, तो हम अपने को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा तो हम्म। अकेली आत्मा अपने आप को मानते ना। तो संबंध भी हम्म। बनाना है तो किससे बनाना है? एक के साथ। दूसरा अगर संबंध बने आत्मा के साथ, अगर दूसरा जुड़े तो वो सिर्फ बाबा जुड़े। कोई भी हम्म। संबंध हो तो वो बाबा वाला संबंध हो। तो ये कितनी गहरी बात है कि अगर हमारे सामने कोई बात आती है, भले ही हम्म। वो लौकिक संबंध से है, ब्राह्मण परिवार से हम्म। है, कहीं से भी है, तो हर एक संबंध में यही देखना है कि ये सब आत्माएं अपने पार्ट में हैं और मैं यहाँ अलग हूँ। अपने को दूर से देखना है हम्म। कि वो सब आ रहे हैं तो वो पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट्स आते हैं। आते हैं बाबा ने जाते कहा हैं, वो उनके साथ कोई संबंध आते थोड़ी हैं, बनाता है। नहीं बनाते। तो अपना अगर हम ये भी याद रखते हैं ना तो रियली में याद रख के ही हम इन बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बातें तो आएंगी, अंत तक आएंगी, इनको नहीं रोक सकते। हम्म। और दीदी जो वही। जो बातें हम कई बार ऐसा होता है क्रॉस भी कर जाते हैं। कई हम्म। बार क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर देता है लेकिन वो फिर से बीमारी पाल के आ जाते हैं।
तो क्या वो क्योंकि झंझलाते परहेज नहीं जाएंगे? करी, जो बताई परहेज नहीं करी ना, इसलिए। तो फिर डॉक्टर थोड़ी झंझलाते हैं कि क्या है, तुम फिर हम्म। से आ गए। हाँ। तो अब कोई चोट लगा कर आया है तो घर में तो होगा तो उसको डांटेंगे, कैसे चल रहे थे तुम, ठीक से नहीं आता चलाना, चलना नहीं आता। डॉक्टर बोलेगा कोई क्या, डॉक्टर ये तो लग करना नहीं जाएगा कि आता। अच्छा है, चलो हाँ। ग्राहक आ गया तो हमें भी इतना सोचना चाहिए ना कि सही है, दिखते हैं मुझ में कितनी ताकत है। ये भी अगर ऐसे समझे ना ये डॉक्टर की तरह, ग्राहक आ गया हमारा, कमाई हो रही ग्राहक आ गया, हाँ कमाई हो रही है, है। ऐसे ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, मेरापन छोड़ो। क्यों दुखी होते हैं हम कि मेरा, हमारे मेरे संबंधी, मेरे अपने, इन बातों में आने से ही तो दुख फील होता है। अगर हम ये समझे कि ग्राहक है, मेरी तो शक्ति बढ़ रही है, मेरा तो अनुभव बढ़ रहा है, मेरी शक्तियां जागृत हो रही है, हिसाब चुकत हो रहा है, अगर ये समझेंगे तो फिर कुछ है ही नहीं। और फिर सोच, ये गड़बड़ कहाँ होती है जहाँ हम ये सोचते हैं कि मेरे बीच में आने से, इंटरफेयर करने से या समझाने से वो बातें बदल जाएंगी। माना ड्रामा को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत हम्म। समझदार हूँ। तभी तो ये सब बातें पैदा होती हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सब चलें, हमारे हिसाब से हो, हम एक्यूरेट हैं। तो ड्रामा, माना बाबा हमें ड्रामा का कितनी नॉलेज देते हैं, हम्म। फिर भी हम अंदर चले जाते हैं कि नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे ड्रामा को। अब यहाँ पे देखो, बाबा ने युगल आत्मा बोला। अब अपने को चेक करो, जो बातें आती हैं उनमें भी हम मन बुद्धि में कितने युगल, युगल माना किसी भी बात से जुड़ जाना, एक की नहीं कितनों की स्मृतियों में आ जाते हैं, कितनों के साथ मन ही मन बातें करते हैं। कभी किसी को सामने रखकर मन ही मन, कभी किसी को सामने रखकर, वो भी तो युगल बनना है। ज्ञान के रूप में नहीं, जैसे मन ही मन हम कितनों दीदी कितनी सही कहा, बातें होते युगल हैं। का मतलब ही जोड़ा होता है ना। हाँ। तुम दूसरे के साथ आते ही क्यों हो? बस तुम किसी के साथ मन शेयर में भी नहीं, किसी करते के हो, साथ मन में मन भी में भी नहीं, मन में भी। नहीं, किन्हीं बातों से जुड़ जाते हैं, किन्हीं पास्ट की बातों से जुड़ जाते हैं, वो भी तो जुड़ना हो गया। कल्पनाओं में जुड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अकेली आत्मा बस, और अगर आना भी है तो बाबा के साथ आओ, बाबा से बातें करो, बाबा के साथ जुड़ो, तीसरा नहीं कोई। एक से दूसरा, शिव बाबा, इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। ऊंची स्थिति क्या, बस एक शिव बाबा की याद, ये है ऊंची स्थिति। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए भी देखने में नहीं आए, अगर देखना भी है तो एक को, बोलना भी है तो उनसे, ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। तो मायाजीत बनते हैं, जो मायाजीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, वह सदैव याद रखना है। अब बाबा ने ये सब बोलकर क्या कहा, एक तो मायाजीत बनेंगे, और इस तरह के स्नेह को याद रखने से, ऐसा स्नेह एक ही बार मिलता है, ये हमेशा याद रखना है। इस याद रखने से हमारी कितनी बातें सॉल्व हो जाएंगी। बाबा का स्नेह मुझे बस इस कल्प में ही मिल रहा है, और ये कल्प कितना छोटा सा है हमारे लिए, जब से हम ज्ञान में आए, और कितनी जल्दी ये जाने वाला है। फिर ये भगवान के प्यार को हम ढूंढते रहेंगे, भक्ति में धक्के खाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, स्नान करेंगे भगवान को पाने के लिए, और अभी वो हमारे सामने बैठा है और हमें बुला रहा है, बात कर रहा है। ये फिर प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसी नशे और निश्चय में रहना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इस नशे और निश्चय में रहना है। कितनी आत्माओं को हम कोशिश करते हैं इन्हें समझ में आ जाए, ये बाबा के बन जाए,
समझाने से भी समझ में नहीं आ रहा है। सोचो, हमारी बुद्धि में समझ आ गया, तो इस नशे में तो रहो कि मुझे समझ में आ गया, मुझे कितना इजी लगता है। तो बाबा ने क्या करा, हमारी बुद्धि का ताला खोला ना, औरों की बुद्धि का ताला नहीं खोल रहा, हमारा खोला। इसी नशे में रहो, वारे में। दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होना, भारत में नाम वाला होना है। अभी तो दिल्ली में जो ओआरसी है, वहां पे नाम वाला होता जा रहा है ना। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। तो क्या दिल्ली वाले कर रहे हैं? कर बाबा रहा है, नाम दिल्ली वालों का हो रहा है। कर सकता है कोई बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना? समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे, तब ही सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। कौन सा धनवान? ज्ञान का धनवान। महादान का फल भी इतना मिलता है। सदैव बाप को, सदैव साथ बाप को रखेंगे तो माया देखेगी इनके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो वे दूर से ही भाग जाएगी। अकेली देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे, इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकती। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आप ही आ जाएगी, फिर विजय ही विजय है। क्या बोला बाबा ने? बताइए, क्या बोला बाबा ने? दीदी, बाबा ने हमें मायाजीत बनने की पहले युक्तियां बताई, कैसे हम मायाजीत बन सकते हैं। और फिर एक सुंदर बात कही कि जब जितना बाबा से हम इस समय पर प्यार करेंगे, क्योंकि प्यार का सीजन जो होता है ना, एक समय, वो अभी है। बाबा का स्नेह हमें अभी मिलेगा। और जब बाबा साथ होते हैं, माना याद में हम होते हैं, तो याद क्या है? अग्नि। कैसी अग्नि? हम्म। जैसे जंगल में कहीं बैठते हैं, तो चारों तरफ आग जला के बैठते हैं, ताकि बीच में हम सेफ रहें और कोई जंगली जानवर अंदर ना आए। तो ये माया के हम्म। जो रूप आते हैं ना, अलग अलग तरह से, ये भी जंगली जानवरों की तरह ही है। तो बाबा ने समझा कि अगर याद की अग्नि होती है, तो कोई भी माया किसी भी रूप में आए वार नहीं कर सकती, माना हम सेफ है ही हम्म। हैं। और फिर जैसे इस दिल्ली मुरली वाले, में। हाँ, हाँ। बाबा ही तो करते हैं, कर तो बाबा ही रहे हैं हम्म। सब कुछ। अब सही जैसे में। इतनी गहराई में हमें समझ में आ रहा है, तो पहले तो मोटा मोटा पढ़ते थे, तो ये भी तो बाबा ही समझा रहे हैं, हर चीज हम्म। को कैसे हमें लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, फिर सेकंड का, फिर फिफ्थ का, हाँ, फिर फिर वही चीज वही तो चलती बच्चा, रहती है आगे, देखो। हाँ, अब एक फिर टॉपिक वही होता बच्चा है, 12th कर जैसे, लेता है, हाँ, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स होता है, सब टॉपिक समझ वही जाता है वो चलता है। फिर। मगर उस हाँ, फिर तो टॉपिक सब का एक लेके उसका कितना विस्तार होता है आगे। इतना विस्तार। और 12th के बाद तो एक टॉपिक पर ही पूरी बुक होती है। पूरी 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 जो पूरी पूरी ग्रेजुएशन बुक होती है वो होती है, एक टॉपिक पर ही हो जाती है एक खाली। टॉपिक पर ही हो जाती है। जैसे कंबाइंड में तो हम बायोलॉजी बोल देते हैं, लेकिन वही हाँ। आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बॉटनी हाँ। अलग, जूलॉजी अलग। हाँ। तो और उसमें भी कितना कितना गहराई से समझाते, तो अब हमें वही लग रहा है अब कि उसके लगता बाद है, हाँ। पीएचडी होती है तो उसके एक ही चीज पर होती है, उस बॉटनी में भी जो दीदी, एक पार्ट होता है उसका। लगता है ग्रेजुएशन में आ गए। हाँ। अब तक तो स्कूलिंग थी। है ना। इस मुरली में बाबा ने मायाजीत बनने के कई वो बताए हैं, उपाय बताए हैं। वो निकालो, मायाजीत बनने के क्या क्या उपाय हैं।
इसमें बाबा ने बहुत सारे बताए हैं, अलग अलग। ऐसे मायाजीत बन सकते हो, ये मायाजीत बन सकते हो। और मेन उसमें सभी में ज्यादातर एक चीज है मायाजीत बनने की, क्या? बाबा को साथ तरी रखना। साथ कंबाइन। कंबाइंड। एक एक ही तरीके अलग सूत्र अलग याद बताए हैं रखो, बाबा सब ने। कुछ उसी में आ हाँ, जाएंगे। तरीका अलग अलग बताया बाबा ने। यहाँ पे बताया अग्नि के रूप में रखेंगे जानवर भाग जाएंगे। वहां शिव शक्ति के रूप में अगर तुम रहोगी तो माया आ नहीं सकती। ऊंची स्थिति रखोगे तो माया आ नहीं सकती। मायाजीत बनने के कई बाबा ने बताए हैं। ये बहुत अच्छा है कि मायाजीत कैसे बने, उसके ऊपर भिन्न भिन्न तरीके बाबा ने से बताए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी, फिर विजय विजय। आगे पढ़ते हैं। बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं। टाइम हो गया वैसे, कल खत्म करेंगे इसको। मुरली कितनी बड़ी है ये। तो आज का टॉपिक क्या रहा? हजम करने के ऊपर भी बाबा ने बताया, भोजन को हजम करना है। आज आज ना दीदी हम्म। ये ध्यान रखेंगे कि बातें कैसे रूप बदल के आ रही हैं, प्रैक्टिकल में हम्म। देखेंगे कि कितना असर हो रहा हम्म। है मुझ पे। तो हाँ, एकदम से एकदम से ना मैं कितनी डॉक्टर बन शक्तिशाली जाओ, बनी हवा हूँ, को है साथ ना? लो। हाँ, मैं हाँ। कहाँ तक पहुंची हूँ ये देखना है। कई और बार क्या जैसे होता है दीदी, पेशेंट और बड़ी डॉक्टर बड़ी होता है ना, हम क्या है यहाँ पर, जिस घर में जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वो हमारा क्या है? ये हमारा क्लिनिक, क्लिनिक है, क्लिनिक है। है ना? तो पेशेंट आ रहे हैं तो घर में भी जो, अब जो क्लिनिक में डॉक्टर होता है उसके आसपास भी तो बहुत लोग होते हैं काम करने वाले। अब ये क्लिनिक है, मेरे सामने कोई पेशेंट आ रहा है, वो किसी भी रूप में आ रहा है, ये मेरी कमाई हो रही है, मुझे अनुभवी बना रही है, मेरी शक्तियों को उजागर कर रही है। अब यहाँ मेरापन आया तो वो डॉक्टरपन चला जाएगा। जैसे डॉक्टर क्या होता है लौकिक में भी, अपने बच्चों का, अपने उसका इलाज करने में उसके हाथ पैर कांपते हैं। तो यहाँ पे मेरा समझा तो फिर हाथ पैर कांप जाएंगे, डॉक्टरी से चले जाएंगे। मेरा नहीं कुछ भी, मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है। वो लोग तो आ नहीं सकते ना, इसलिए बाबा ने हम एक एक को निमित्त बना के भेजा है, जाओ वहां पे इलाज कर कराओ। ठीक है। तो किन्हों के तो घर में ही पूरे डॉक्टर बने हुए हैं, सभी डॉक्टर हैं, जैसे किसी किसी घर में सारे ही डॉक्टर हो दीदी, जाते हैं। दीदी ओम हम्म। शांति। दीदी यहाँ पर शांति। ना डबल वर्क होता है। जैसे अगर हम ये सोच के चलते हैं ना, तो डबल काम होता है। एक तो अपने ऊपर तो होता ही है कि भाई हम्म। मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, और लेकिन साथ साथ में मनसा सेवा भी बड़ी जबरदस्त होती है। कि वो हाँ, आत्माएं वो आत्माएं आती तो बीमार है भाई, इनको शक्तियां तो देनी है, नहीं तो वो टिकने वाली तो नहीं है। अब उनको ये कह इस के तुम, बात से बड़ी तसल्ली मिलती है वैसे, अगर आप सोचो ना, नहीं ये आत्माएं बीमार है। सच में दीदी, सच में हाँ। ये एक पॉइंट ही हमें बहुत हाँ, एक बहुत बार ना हिम्मत कुछ दे देता दिनों है। तक, बहुत एक बार कुछ दिनों तक ना, जैसे आज डॉक्टर का पॉइंट आया, एक बार कुछ दिनों तक कौन सा पॉइंट लेके बाबा ने पुरुषार्थ करवाया कि मेरे हाथ में टॉर्च है और मुझे हम्म। रोशनी मिली है। और बाकी सब जैसे वो हम कई अंधेरे बार में है। देखते थे, वो डम्मी घूमती हैं अंधेरे में, हाथ मार रहे इधर उधर, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो लगता था, और जैसे कोई हाथ मार रहा है, माना उटपटांग कर रहा है, तो फट से उसको रोशनी दिखाओ, अरे देखो तुम्हारी चीज वहां रखी है। तो इस हम्म। पर बड़ा मजा आया था, इस पे भी हम्म। कई बार किया है ये बहुत अच्छा लगता था कि हमारे हाथ में टॉर्च है, तो उनके साथ वो हाथ मार रहे हैं, फिर हम भी हाथ हम्म। मारेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, टकराव हो हम्म। जाएगा। तो भाई उनको रोशनी दिखा दो। सही तो बात है इससे भी तो। बड़ा अच्छा चला था। अब आज बाबा ने ये नया पॉइंट दिया, आज इस पे करते हैं। हाँ, और वैसे ही फिर अपने डॉक्टर को कभी ये समझता नहीं है। कहता, हाँ हम्म। ये नहीं कहता कभी कोई आएगा खांसी हो गई, अच्छा दिखाओ कब से है, कितने लंबे समय से चल रही है, ये सब चीजें हाँ। नोट करता है वो। वो ये नहीं कहेगा क्यों गलत क्यों हो खाया गई था, खांसी? बाहर घूमे क्यों? थे, चलो भागो चलो भागो चलो, तुमने किया था ना भुगतो, वो ऐसे नहीं कहता कभी।
क्यों किया था हम्म, तुमने? और कितना डॉक्टर के प्यार पास से दवाई भी ट्रीटमेंट रेडी करते होनी हैं। चाहिए, है ना? रेडी डॉक्टर के होनी पास चाहिए। दवाई रेडी होनी चाहिए। अपनी दवाइयां देख लो स्टॉक में है क्या, कौन चेक सी कर, पिल किसको देनी है। वैसे ही हम्म, अभी चेक करके रखते हैं। हाँ, किसकी दिक्कत सारी दवाइयों की लिस्ट, उसको प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। और प्रेस्क्रिप्शन लिख के नहीं दो, नहीं ले सकता है तो उसको खुद ही देनी है, मुंह में डालते हैं ना सामने सामने। तो ऐसे अपनी दवाइयां रेडी रखनी है और अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। डॉक्टर भी देखो कोरोना में कितना ढक कर रहते थे कि कहीं वायरस कहीं से नहीं आ जाए, पूरा कवर्ड, कवच बना के ऊपर से नीचे तक। तो ऐसे कोई पेशेंट हैं जिनके वायरस अटैक कर सकते हैं तो अपने को पहले कवर कर लें, मास्क पहन लें, ग्लव्स पहन लें और पूरा ऊपर से नीचे तक अपने को ढक लें। फरिश्ता ड्रेस पहन लें, ये माया प्रूफ ड्रेस है, बाबा ने कहा विघ्न प्रूफ ड्रेस, माया प्रूफ ड्रेस। फिर इलाज करें। चलो, सभी रूहानी डॉक्टर्स आज का बाबा का वरदान सुनेंगे। कौन सुना रहा है? दीदी मैं पढ़ूं? पढ़िए। ओम शांति। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तो हम वरदान को अपने अंदर धारण करेंगे। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। वरदान की डिटेल है, ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती थी है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया दीदी। चलो वाटर चार्जिंग करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होकर सकाश देंगे पानी को। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका कल्याण हो, उसकी बुद्धि का ताला खुले, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो, वे बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, उनका जीवन सरल हो, विघ्न समस्याएं दूर हो, माया पर विजय प्राप्त करें, तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में लगे, पुण्य का खाता बढ़े, पाप नष्ट हो, जीवन में मधुरता आए, आपसी संबंध मधुर हो, सबका कल्याण ही कल्याण हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट के लिए हम एक आत्मा को इमर्ज कर सकाश देंगे। सभी ग्लोब पर बैठ जाएं आकारी स्वरूप में।
मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा से होकर पूरे ग्लोब में जा रही है। मनुष्य आत्माएं, प्रकृति, सभी इन शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। सामने एक आत्मा को इमर्ज करेंगे, भ्रिकुटी में चमकती ज्योति देखेंगे। बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे निकलकर उस आत्मा में जा रही। अब उस आत्मा से बात करेंगे 1 मिनट के लिए, अपनी अपनी रीति से। जो हम कहना चाहते हैं उस आत्मा से कहेंगे। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति।